नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत राम आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने पशु परिचर भर्ती के लिए जो राजस्थान भूगोल एमसीक्यू प्रारंभ करी थी, उसमें आप देख रहे होगे आज अपन क्या पढ़ेंगे, जो खनिजों से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने खनिजों का खनन हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि जो आर्थिक समीक्षा आपकी आई है 2022 और 23 की, उसके अनुसार आपके राजस्थान में कुल खनिज कितने हैं और उन खनिजों में से कितने ऐसे खनिज हैं जिनका क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। ठीक है, अगर अपन देखते हैं इस समीक्षा के अनुसार राजस्थान में जो खनिजों की संख्या है वो हैं आपके 81 प्रकार के खनिज है। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज हैं और उनमें से कितने प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, तो वो हो रहा है आपके 58। कितने खनिजों का हो रहा है? 58 प्रकार के जो खनिज हैं उनका क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, राजस्थान को कहते हैं खनिजों का अजायबगढ़। क्या कहते हैं? खनिजों का अजायबगढ़ के नाम से भी राजस्थान को जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से आप देखते हो कि जो खनिज पाए जाते हैं वो आपके अरावली पर्वतमाला के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, वो धात्विक खनिज होते हैं मुख्य रूप से देखते हो। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 58 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, आपके खनन हो रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान में कौन सा एक बहुमूल्य पत्थर की श्रेणी में नहीं आता है। अगर आप देखते हो कि राजस्थान में जो खनिज हैं उन खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, इन खनिजों को अपन पढ़ते हैं मुख्य रूप से कितने भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में। कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में। एक आपके होते हैं धात्विक खनिज, एक कौन से खनिज होंगे, एक खनिज होंगे आपके धात्विक खनिज, एक खनिज होंगे आपके अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और एक जो खनिज होते हैं वो आपके होते हैं ऊर्जा खनिज। कौन से होते हैं? ऊर्जा खनिज। ठीक है, अब जो धात्विक खनिज हैं इनमें आपको कौन कौन से खनिज देखने को मिलेंगे, लोहा हो गया, उसमें आप देखोगे इसमें आपके तांबा हो गया, उसके बाद देखोगे तो इसमें आपके चांदी हो गया, चांदी के बाद और देखोगे तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, सीसा जस्ता खनिज भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो अधात्विक खनिज हैं इन अधात्विक खनिजों को अपन पढ़ते हैं तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से खनिज होंगे। तो देखो, जो धात्विक खनिज है अगर इनको 2 श्रेणियों में अगर मैं बांट लूँ, एक में इनको बांटता हूँ कीमती पत्थर में बांटूं और एक इनको मैं अन्य में बांटूं, तो कीमती पत्थर में आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तांबा हो जाएगा, आपके हीरा हो जाएगा और आपके कौन सा हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। और इसमें आप देखते हो तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, जिप्सम हो गया। उसके बाद देखोगे आप तो रॉक फॉस्फेट हो गया, रॉक फॉस्फेट के बाद में और देखोगे तो आपके ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट के बाद में देखोगे तो संगमरमर हो गया, ETC। ये जो खनिज है इस प्रकार के खनिजों को बांटा गया है। ठीक है, अगर ऊर्जा खनिज में देखते हैं तो वे खनिज जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं तो उसमें आपको कौन से हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। उसके बाद में आप देखते हो तो प्राकृतिक गैस भी हो जाएगी इसमें, और जो आपके खनिज तेल होते हैं पेट्रोलियम वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं उसमें आपके 3 प्रकार के पत्थर पड़ते हो। ठीक है, तांबा हो गया, हीरा हो गया और आपके कौन सा हो गया, पन्ना हो गया। ठीक है, देखो जो पन्ना है ये आपका बहुमूल्य है, हीरा भी बहुमूल्य है, तांबा भी बहुमूल्य है, लेकिन जो आपका ग्रेनाइट है ये ग्रेनाइट आपके बहुमूल्य नहीं है। और ग्रेनाइट कौन से जिले में आप देखते हो सर्वाधिक, ये देखते हो आप जालोर में। देखो पन्ना जो है ये पन्ना जो खनिज है, देखो हीरा तांबा। ठीक है, जो तांबा है ये आपके टोंक जिले में, हीरा जो है ये आप देखते हो केसरपुरा और मानपुरा वाला जो इलाका है उसमें देखते हो। और आपका जो पन्ना है ये पन्ना कहाँ हो जाएगा, आपके काला गुमान हो जाएगा। कहाँ देखते हो आप इसको, देखते हो काला गुमान। काला गुमान जो आपके राजसमंद में है वो किसकी खाने, पन्ना की है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है आपका, देखो काला गुमान जो खान है वो खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बता। देखो खनिजों से जो प्रश्न आते हैं वो आपके बिल्कुल ऐसे प्रश्न है कि आपको इनको पढ़ के जाना, मतलब रट के जाना है, ठीक है ना। तो इनके अपन ट्रिक से याद करो, ट्रिक भी आपको याद करनी पड़ेगी। खनिज जैसा टॉपिक है तो आपको खान अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। देखो काला गुमान, अभी अपन बात करके आए थे कि जो काला गुमान है, ये काला गुमान आपके कौन से जिले का प्रसिद्ध है, तो ये आपका है राजसमंद का। कहाँ, किसका है, राजसमंद का, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखना, एक आप पढ़ते हो ग्रीन फायर बेल्ट। अब ये जो ग्रीन फायर बेल्ट है ये आपका क्या है, तो ये आपका है ठीक है, ये एक पट्टी है। ये पट्टी आपके कहां से कहां तक है, ये आपके हैं देवगढ़ से लगाकर अजमेर के मध्य। कहां तक है आपके, देवगढ़ से लगाकर अजमेर के मध्य है, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये जो पट्टी है ये किसके लिए है, ये आपके लिए है पन्ना के लिए। किसके लिए, आपके पन्ना के लिए। किसके लिए, आपके पन्ना के लिए, ठीक है। अगर आपको पूछे कि जो पन्ना मंडी है, ये पन्ना मंडी कहाँ है, तो पन्ना मंडी आप कहाँ देखोगे, पन्ना मंडी आप देखोगे जयपुर में। कहाँ देखोगे, जयपुर में, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। देखो ताम्रा कहाँ है, ताम्रा आप राजमहल टॉक में देखते हो। कहाँ देखते हो, राजमहल टॉक में, ठीक है। हीरा कहाँ देखते हो, हीरा आप देखते हो केसरपुरा प्रतापगढ़ में, ठीक है। और चांदी कहाँ देखते हो, चांदी देखते हो आप जावर में। कहाँ देखते हो, जावर में, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गुड़ा किशोरी दास और चौथ का जो बरवाड़ा है वो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा और गुड़ा जो किशोरी दास हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आप देखते हो गुड़ा किशोरी दास, चौथ का बरवाड़ा और मांडो की पाल, ठीक है। मांडो की पाल हो गया, आपके चौथ का बरवाड़ा हो गया, उसके बाद में रामपुरा अंगूचा हो गया, उसके बाद में देखते हो राजपुरा दरीबा हो गया। ये सारी की सारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपके हैं सीसा जस्ता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, सीसा जस्ता हो जाएगा। यहाँ से आप बात ध्यान रखें, ठीक है। देखो तांबा के लिए आप याद रखना खेतड़ी सिंगाना। क्या याद रखोगे, खेतड़ी सिंगाना याद रखना, ठीक है। जो खेतड़ी सिंगाना है वो आपके लिए किसके लिए है, खेतड़ी सिंगाना हो गया। उसके बाद देखते हो मोरिजा बानोला हो गया, निमला राइजेला हो गया। ये सारी की सारी आपके लोहे के लिए, किसके लिए, सॉरी जो तांबा है ये तो आपके खेतड़ी सिंगाना। उसके बाद में देखते हो मीरा की नांगल और बन्नों की डानी। ये तो हो जाएगा आपके तांबे के लिए। लोहे के लिए आप देखते हो तो निमला राइजेला और मोरिजा बानोला, ठीक है। ये जो खान है वो लोहे के लिए हैं और जो मैग्नीज के लिए हैं वो आपके हैं कालाकुटा, लीलवानी, नगेड़िया, कालाकुटा, लीलवानी, नगेड़िया और तिलवाड़ा। ये आपके किसके लिए हैं, तो ये आपके हैं मैग्नीज के लिए। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, सीसा जस्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खो दरीबा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो खो दरीबा हो गया, खो दरीबा के बाद में आप देखोगे कि बन्नों की ढानी होगी, मीरा का नांगल हो गया, खेतड़ी सिंगाना हो गया। ये सारी की सारी जो खाने हैं वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आपके लोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और तांबा की बात करें तो तांबा का आप एक ही याद रखना खेतड़ी सिंगाना। क्या याद रखोगे इसके लिए याद रखना खेतड़ी सिंगाना। देखो कोयला के लिए आपको एक तो कपूरी याद रखना, कपूरी के बाद में आप पलाना भी क्या करना, इसको भी याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके हो गया।
अब देखो अब्रक जो है, अब्रक के लिए दाता बुनास, कौन सी दाता बुनास और बिना, ये जरूर आप याद रखना। कौन कौन से हो जाएंगे, दाता हो जाएगा, उसके बाद बुनास हो जाएगा, ये दोनों के दोनों भिलवाड़ा में हैं, और एक बिनाई हो जाएगा ब्यावर का। ये किसके लिए, आपके अब्रक के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तलवाड़ा और काला खुटा खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अभी अपन बढ़ के आगे तलवाड़ा हो गया, काला खुटा हो गया, लिलवाना हो गया, ये सारी की सारी आपके किसके लिए प्रसिद्ध थी, मैग्नीज के लिए। किसके लिए, मैग्नीज के लिए। तांबा के लिए अभी अपन पढ़ के आए थे। ठीक है, अब टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो आपको सिरोही में देखने को मिलेगा, एक आपको पाली में देखने को मिलेगा, और सिरोही, पाली और नागौर में टंगस्टन की खानें देखने को मिलती हैं। रॉक फॉस्फेट के लिए आप कहाँ जाओगे, रॉक फॉस्फेट के लिए जो खान है वो आपके उदयपुर में जो नीमच माता की जो खान है, ये जो खाने हैं वो आपके लिए रॉक फॉस्फेट का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में आप जामर कोटरा, डाकन कोटरा, तो यहाँ पर रॉक फॉस्फेट की खाने हैं। ठीक है, तो तलवाड़ा, काला खुटा इसके लिए पूछते हैं, तो किसके लिए, आपके मैग्नीज के लिए। ठीक है, अब ये जो ये दोनों की दोनों जो ये हैं आपकी देखते हो, एक आपकी हो गई तलवाड़ा, एक आपके हो गया काला खुटा, काला खुटा और लिलवानी। तो ये तीनों की तीनों जो खाने हैं, ये खाने आपके कौन से जिले में, तो ये आपका है बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला है, आपके बांसवाड़ा जिला। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में लिलवानी खान स्थित है। देखो इस प्रकार से अगर मैं क्वेश्चन लेके आया तो ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में छपेंगे। लिलवानी हो गया, लिलवानी के बाद में अगर आप देखते हो काला खुटा हो गया, काला खुटा, नगेरिया, ये सारी की सारी जो खाने हैं वो खाने आपके देखो नगेरिया जो है वो आपके राजसमंद में, काला खुटा, तिलवाड़ी और लिलवाना, ये सारी की सारी कहाँ है, आपके बांसवाड़ा में। ठीक है, डूंगरपुर में है वो है आपके, एक तो खान है मांडो की पाल, लोहे की हैं मांडो की पाल। ठीक है, उदयपुर में भी आपके देखने को मिलेगा, उदयपुर में आपके जो तांबे की जो खान होगी वो होगी आपके अंजनी। कौन सी होगी, अंजनी और सलूम्बर। ठीक है, नवीनतम में। ठीक है, जयपुर में आप देखते हो, जयपुर में आपको मोरिजा बानोला लोहे की खान देखने को मिलेगी। और ये जो खान है, ये खान किसकी, आपके ये तो है मैग्नीज की। किसकी है, मैग्नीज की, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है तो आपको उसको हाईलाइट करना है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो जिला कौन सा नहीं है जहां पर आपको टंगस्टन की खान नहीं है। ठीक है, या टंगस्टन धातु नहीं पाई जाती। देखो टंगस्टन धातु की राजस्थान में देखोगे तो एक आपके हो जाएगा डेगाना भागरी, उसके बाद हो जाएगा आपके वालदा और नाना कराब। अगर डेगाना भागरी जो हैं ये आपके कौन से ज़िले में, तो ये आपके हैं नागौर में। वालदा कहाँ है, तो वालदा आपके सिरोही में है। ठीक है, यहीं पर टंगस्टन लिमिटेड कंपनी भी है। और नाना कराब जो है ये खान आप कहाँ देखते हो, पाली में देखते हो। देखो टंगस्टन है वो सिरोही में भी है, नागौर में भी है, पाली में भी है, लेकिन अजमेर में टंगस्टन की नहीं है। अजमेर में एक स्थान पढ़ते हो दादलिया। कौन सा पढ़ते हो, दादलिया। ये दादलिया किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके फेल्ड्सपार के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके फेल्ड्सपार खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, गोट मांगलोद क्षेत्र संबंध किस खनिज से है। गोट मांगलोद, देखो आप एक पट्टी देखते हो, इस प्रकार से एक क्या देखते हो, आप पट्टी देखते हो। ये पट्टी किसके मध्य है, इधर जो जिला है इस जिले का नाम है आपके बीकानेर। कौन सा जिला है यहाँ पर, तो ये जो जिला है यहाँ पर देखते हो आप, तो ये वाला जिला है आपका बीकानेर। कौन सा जिला है, बीकानेर। और यहाँ पर जो जिला है इस जिले का नाम है आपके नागौर। कौन सा जिला है ये, तो ये आपके हो गया है नागौर।
ठीक है। अब नागौर से लगाकर बीकानेर के मध्य, नागौर से लगाकर बीकानेर के मध्य में जो आपको पट्टी देखने को मिलती है, इस पट्टी को कहते हैं हार्डपन। क्या कहते हैं अपन? हार्डपन के नाम से जानते हैं। और ये हार्डपन में क्या है, तो यहाँ पर है आपके जिप्सम का जमाव। किसका जमाव है? जिप्सम का जमाव है। ठीक है। अब देखते हो तो आपको नागौर जो जिला है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गोट मांगलोद। कौन सी देखने को मिलेगी आपको? गोट मांगलोद जो श्रेणी है, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद और देखते हो आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दकेरिया। कौन सी मिलेगी? तो दकेरिया देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको बदवासी देखने को मिलेगी। अगर बीकानेर में जाओगे तो बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा जामसर। उसके बाद में देखने को मिलेगा आपके हरका सर। ठीक है। तो ये जो खाने हैं, ये खाने किसके? आपके, तो ये जो खाने हैं वो जिप्सम की, किसकी? आपके जिप्सम की खाने। ये बात ध्यान रखना। मैंगनीज पढ़ के आए थे, रॉकफूस मैंगनीज आपके बांसवाड़ा है, रॉक फॉस्फेट उदयपुर है, टंगस्टन पाली सिरोही और नागौर में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में 7 रंगी संगमरमर पाया जाता है। राजस्थान में 7 रंगी जो संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है। संगमरमर जो है वो आपके नागौर जिले में मकराना क्षेत्र में आप अधिक देखते हो। अगर आपको मैं बताऊं, देखो एक आपका होता है बादामी संगमरमर, पीला संगमरमर, उसके बाद देखते हो आप सफ़ेद संगमरमर, उसके बाद देखते हो आप तो काला संगमरमर, बादामी संगमरमर, पीला संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर और काला संगमरमर। तो बादामी जो है ये संगमरमर कहाँ है आपका? ये आपका है जोधपुर में। पीला संगमरमर कहाँ देखते हो आप? ये जो है वो आपका जैसलमेर में। सफ़ेद संगमरमर है ये आपका कहाँ है? ये आपका है मकराना में। और काला संगमरमर है आपका बैसलाना जयपुर में। कहाँ पर है? बैसलाना जयपुर में। उसके बाद और देखते हो तो आपका हरा संगमरमर हो गया। उसके बाद और देखते हो तो आपका गुलाबी संगमरमर हो गया। उसके बाद गुलाबी संगमरमर के बाद देखते हो आप तो लाल संगमरमर जो हैं ये आप प्राप्त करते हो। तो हरा जो संगमरमर है ये हरा संगमरमर आपके उदयपुर जिले में, उदयपुर में। ठीक है। और उदयपुर के बाद में, पहले तो उदयपुर में, लेकिन ये वर्तमान में कौन से जिले में चला गया है? सलूम्बर में। गुलाबी है, ये गुलाबी आपका कहाँ पर है? तो गुलाबी है आपका ऋषभदेव उदयपुर में। और लाल संगमरमर कहाँ, कौन से जिले में? आपके धौलपुर जिले में। कौन से जिले में? धौलपुर जिले में। यहाँ से आप बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आपके आता है सतरंगी, यानी 7 रंगा जो 7 रंगा जो संगमरमर है ये कौन से जिले में? ये आपके हैं पाली जिले का। कौन से जिले में प्रसिद्ध है? ये पाली जिले में। ये जो मैंने लिखे हैं ये जरूर आप याद रखिएगा। देखो खंद्रा, ये जो खंद्रा गांव है ये कौन से जिले में? पाली जिले में। और पाली जिले में कौन सा है? 7 रंगा। कौन सा है? 7 रंगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खंद्रा, या इसी गांव को अपन बोलते हैं खांद्रा गांव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भैंसलाना, भैंस कैसी होती है? काली होती है। तो काला संगमरमर है वो आपके भैंसलाना जयपुर में। ठीक है। उसके बाद में सलूम्बर में आपको हरा देखते हो। ऋषभदेव में आप कौन सा संगमरमर देखते हो? गुलाबी संगमरमर देखते हो। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? खंद्रा या फिर खांद्रा गांव हो जाएगा। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो आज जो मैं खनिज के जो क्वेश्चन लेके आया था वो आज अपन यही इनको क्या करते हैं? विराम देते हैं। कल नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने मैं क्या रहूँगा? उपस्थित रहूँगा। जब तक आप अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहिए। और आपके जो भी दोस्त हैं जो पशु परिचय भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ पर जो कोचिंग करवाई जाती हैं वो कोचिंग आपके कंपटीशन के ऊपर ही पूरी क्या है? समर्पित है। ठीक है। थैंक यू सो मच।